जितने भी हमारे चैप्टर्स है वो सब तो हमने खत्म कर दिया। जितने भी हमारे चैप्टर्स है वो सब तो हमने खत्म कर दिया। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम जो पढ़ेंगे वो हमारा लास्ट चैप्टर है, अंतिम चैप्टर, लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग क्रिएचर्स, लिविंग क्रिएचर्स, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर, ठीक है। लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इसको आज थोड़ा बेसिक डिस्कशन होगा, हम लोग चैप्टर में ज्यादा नहीं घुसेंगे। उसके बाद अगले दिन हमारा जो क्लास होगा तब हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। आज जस्ट चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अच्छा। लिविंग क्रिएचर्स का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट देयर आर टू थिंग्स इन द होल अर्थ। हमारी पृथ्वी में दो तरीके का चीज है। क्या क्या है? वन इज लिविंग एंड अनदर इज नॉन लिविंग। हमारे पृथ्वी में दो तरीके का, हमारे पृथ्वी में दो तरीके का चीज है। टू टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर, वन इज लिविंग एंड अनदर वन इज नॉन लिविंग। एक है लिविंग और दूसरा है नॉन लिविंग, ठीक है। लिविंग क्या होता है? लाइफ एग्जिस्ट्स, लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट। जिसके पास जीवन होता है वो लिविंग थिंग्स होता है, और जिसके पास जीवन नहीं होता वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, हाउ वी विल आइडेंटिफाई देन दिस इज लिविंग एंड दिस इज नॉन लिविंग? वी विल आइडेंटिफाई बाय टू थिंग्स, one is breathing, another one is movement. Two types of things which are the basic characteristics of a living thing is that living things can breathe and living things can move. Okay, living things can breathe and living things can move. Okay, non living things cannot breathe and non living things cannot move. अभी देखेंगे, हमने इसमें पढ़ा था लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, उन लोगों का थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स देखा है, फीचर्स हमने देखा है क्या क्या। एक के पास जीवन होता है, एक के पास जीवन नहीं होता। तो जिसके पास जीवन नहीं होता, जिसके पास जीवन नहीं होता वो क्या करेगा? जिसके पास जीवन नहीं होता वो क्या करेगा? वो तो नॉन लिविंग है ना। तो जिसके पास जीवन है वो ही लिविंग है। अभी हमारे चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है लिविंग क्रीचर्स। लिविंग क्रीचर्स का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय द टर्म लिविंग क्रीचर्स? लिविंग क्रीचर्स हम किसको किसको बोल सकते हैं? वी जनरली क्लासिफाई लिविंग थिंग्स into two parts. One is animals, plants and humans. They are living things, they are living organisms. So एनिमल का अलग सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लांट्स का अलग सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ह्यूमंस का अलग सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन साइंटिफिक टर्म
They are also defined as, in scientific term, they are also defined as carnivores, herbivores, and omnivores. ठीक है? एनिमल्स, जो एनिमल्स है ना, एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज कार्निवोर्स. क्यों कार्निवोर्स? बिकॉज दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट्स फॉर फूड. सॉरी, मैंने एक चीज गलत लिखा. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. एंड ये कार्निवोर्स बाद में पढ़ेंगे, पहले ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं. सॉरी, ठीक है. ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. आप लोगों ने जिसने भी लिखा है ये करेक्शन कर लो, ठीक है. तो प्लांट्स आर जनरली ऑटोट्रॉप्स. क्यों ऑटोट्रॉप्स होते हैं? प्लांट्स आर लिविंग एज वेल एज ऑटोट्रॉप्स. ऑटो मीन्स खुद ब खुद, सेल्फ मेकिंग ऑफ समथिंग. तो प्लांट्स क्या क्या सेल्फ मेकिंग कर सकते हैं? प्लांट्स कैन मेक देयर फूड. ओके, plants can make their food. Plants generally make their food. That's why they are termed as autotrophs. Plants can make their own food. खाते में लिख लो, plants को autotrophs क्यों कहा जाता है? Plants can make their own food. That's why they are known as autotrophs. Plants can make their own food, so that they are known as autotrophs. Okay, then why animals are known as heterotrophs? What is the reason behind that? Why animals are known as heterotrophs? Because animals depend on plants for food. Animals depend on plants for food. एनिमल्स क्या होता है? डिपेंड करते हैं. किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. अगर प्लांट्स फूड प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एनिमल्स और हम नहीं खा पाएंगे, हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा. We will not get any sort of food. We will not get any sort of food if plants are no more in this world. अगर इस दुनिया में प्लांट्स नहीं रहेंगे तो फिर हम क्या, जो जीव जंतु सब लोग नहीं खाने के, मीन्स दे विल नॉट गेट फूड एंड दे विल डाई. खाने को नहीं मिलेंगे उनको और वो सब लोग मर जाएंगे. अभी इधर एक सिंपल सा डायग्राम है, आप लोग देखो तो आपको पता चलेगा. ये एक फ्लावर है, ठीक है. ये एक फ्लावर है, ठीक है. अभी इस फ्लावर को कौन खाएगा? Suppose it's a goat. It's a goat. It's a goat. ठीक है, ये एक गोट है, ठीक है. ये एक गोट है और ये एक फ्लावर है. हंसो मत, मेरा ड्राइंग इतना भी कुछ बुरा नहीं है. ये एक गोट है. whether it does not looking like a goat, okay, ये तो गोट की तरह नहीं दिख रहा है, तब भी एज्यूम कर लो ये गोट है. ये एक गोट है, ये एक फ्लावर को खा रहा है. तो इनमें से कौन होगा हार्बीवोर और कौन होगा ऑटोट्रॉप्स और कौन होगा हेटेरोट्रॉप्स? कौन बता सकता है? हमने मार्किंग कर दिया, ये है ए और ये है बी. तो आपको बताना पड़ेगा कौन है ऑटोट्रॉप्स और कौन है हेटेरोट्रॉप्स. बताओ बताओ, कैन एनीवन आंसर? कौन है ऑटोट्रॉप और कौन है हेटेरोट्रॉप? कौन बता सकता है? एनीवन आंसर प्लीज.
Those students who are listening the class, please anyone answer A और B में कौन ऑटोट्रॉप है या कौन हेटेरोट्रॉप है? क्या? अरे ए क्या है? अरे ए क्या है, ऑटोट्रॉप या हेटेरोट्रॉप? ए ऑटोट्रॉप्स। और बी? बी हेटेरोट्रॉप्स। बी क्या है? हेटेरोट्रॉप्स। हाँ, बी है हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया, एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया। अभी एनिमल्स के बारे में पढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज है जो आपको जानना पड़ेगा। 3 terms are there before knowing the characteristics of living creatures. 3 terms are there which you have to know. The term 1 is herbivore. The term 2 is carnivore. The term 3 is omnivore. ठीक है, 3 टर्म्स है। पहला टर्म हार्बी, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, हार्बीवोर। ठीक है, हार्बीवोर पहला टर्म है, हार्बीवोर। दूसरा टर्म है कार्निवोर, तीसरा टर्म है हार्बीवोर। हार्बीवोर में कौन पड़ेगा? हार्बीवोर में पड़ेगा गोट, रैबिट। Zabracane to. Herbivore काय जरा zabracane punro. They are herbivores. ठीक है, they are herbivores. क्यों herbivores है? Because they both depends on plants. Both depends on plants for food. They both depends on plants for their food. So that's why they are known as herbivore. ठीक है, अभी कार्निवोर को कौन है? लायन, टाइगर। These are carnivores. क्यों carnivores है? They depend on the goat. They depend on the goat, also depend on rabbit and other herbivores for their food. Therefore, they are known as carnivores. Carnivores generally flesh-eating animals. Flesh-eating animals are known as carnivores. जो लोग फ्लैश या मीट वगैरह खाते हैं उनको बोला जाता है कार्निवोर्स। अच्छा, अभी ऑमनिवोर्स कौन है? ह्यूमन। बियर भी है, बियर, भालू। तो ह्यूमंस क्यों ऑमनिवोर है? हार्बीवोर हम समझ गए, जो लोग घास फूस खाते हैं वो लोग हार्बीवोर से। दोज हु टेक ओनली प्लांट्स एज फूड, दे आर नोन एज हार्बीवोर्स। कार्निवोर्स कौन है? Those organisms who depend on herbivores for their food are known as carnivores, lion, tiger, etc. Omnivores कौन है? Those organisms who depend on both herbivores and carnivores, both herbivores and plants for their food is known as omnivores. Omnivores कौन होते हैं? जो plants के ऊपर भी डिपेंडेंट है, एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड। जैसे कि सपोज हम लोग क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं। Human beings take flesh or take meat. Meat खाते हैं, flesh नहीं खाते। Human beings take meat by cooking them. So they are known as omnivores. ठीक है, इतना सा तो हमें पता होना चाहिए जैसे कि हम क्लास 6 में है। अच्छा, अभी हम लोग पीडीएफ में जाएंगे, उधर हम देखेंगे क्या बोला गया है, चैप्टर में क्या है। ठीक है, अच्छा, लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो इधर देखो, इस पिक्चर में क्या है? एक चिड़िया है। चिड़िया का एक घोंसला है। देयर इज ए नेस्ट ऑन द ट्री एंड द मदर बर्ड इज प्रोटेक्टिंग दोज एग्स। जो मदर बर्ड है वो क्या कर रहा है? दे आर प्रोटेक्टिंग दिस एग्स।
ठीक है, they are protecting these eggs. These are the eggs and the mother bird is protecting the eggs. It is also one of the characteristics of a bird, of a mother bird. It is also a characteristics of a mother bird that the mother is watching her eggs, that whether the eggs are in a good position, whether the eggs are in a coming way so that they can hatch themselves. ये जो क्या है इसको बोलते हैं, ये जो अंडे हैं वो क्या फट जाएंगे अभी के अभी, ये नजर रख रहा है कौन, ये मदर बर्ड। अभी नीचे देखो, नीचे क्या है, नीचे देखो, नीचे एक आदमी है, एक पापा और मम्मी है और उनके दो लड़का है और उनका एक लड़का और एक लड़की। व्हाट दे आर वाचिंग, वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि स्नेल, स्नेल हमने देखा है, स्नेल ऐसे नीचे में घूम रहा है। उन्होंने क्या किया, इस शेल को खींचने का, ये जो शेल है ये हार्ड है, इसको खींचने का, इसको खींचने के लिए उन्होंने ट्राई किया लेकिन वो आ नहीं रहा। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अभी देखो, अभी अच्छा, अभी देखो इसमें एक हमको वर्क दिया गया है, क्या है, पेंसिल क्या है, नॉन लिविंग है। रीजन क्या है, इट डज नॉट ब्रीथ, हमने पढ़ा है, इट डज नॉट हैव एनी लाइफ। बुक क्या है, नॉन लिविंग है। पिजियन क्या है, लिविंग है। कार क्या है, नॉन लिविंग है। प्लेन क्या है, लिविंग है। हाँ, ये जो हमको बोला गया है, हम लोगों को बोलना पड़ेगा कौन क्या है। पेंसिल नॉन लिविंग है, बुक नॉन लिविंग है, कार नॉन लिविंग है, प्लांट लिविंग है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग, क्या ऐसा डिफरेंस है जो हमको बता देगा कि वन इज लिविंग एंड अनदर वन इज नॉन लिविंग। हमने पहले चैप्टर के पहले हमने पढ़ा था what is the basic differences between a living thing and a non-living thing. Non-living thing, they don't walk, they don't move, but the living things, they usually walk and they usually move. Living things can breathe or respire, but non-living things cannot breathe, cannot respire. Okay, अच्छा, अभी देखो, ये एक प्लांट है जिसका नाम है ड्रोसेरा, जिसका नाम है ड्रोसेरा। ये भी एक प्लांट है, ये ओपन होता है बंद होता है, ओपन होता है बंद होता है, ठीक है। अच्छा, अभी लिविंग बींग्स जो है, लिविंग बींग्स में जो ह्यूमंस है उन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स है। लिविंग बींग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इधर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखाया गया है वो है ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड। ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चा बड़ा कैसे होता है। पहले आप लोग भी छोटे छोटे थे, आप लोग छोटे छोटे थे, क्लास 1 में, अगर 2 में या नर्सरी में जब आप लोग पढ़ते थे तब आप लोग छोटे छोटे थे। उसके बाद क्या हुआ, आप लोग थोड़ा बड़े हो गए, अभी क्लास 6 में हो, उसके बाद और भी बड़े हो जाओगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जनरली दिखाया गया ग्रोथ ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। पहले तो चाइल्ड था, छोटा सा बच्चा, देन ए यंगर बॉय, देन ए एल्डर बॉय, देन एडल्ट। ये होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में, आप लोग पढ़ोगे लेटर, जब बड़े क्लास में, हायर क्लास में जाओगे तब आप लोग पढ़ोगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ इज ए सीक्वेंस which stops at a certain age. ग्रोथ एक किसी एडल्ट का 22 या 24 हो गया, उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा और नहीं बढ़ेगा। अगर और बढ़ेगा वो तो आसमान में लग जाएगा ना। तो इट इज ग्रोथ, बट डेवलपमेंट इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज डायरेक्शनल प्रोसेस। ओके, तो क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, पहले ये जो बच्चा देखो ये एक चाइल्ड है, उसके बाद
वो बड़ा हो गया, उसके younger boy, then he have become a elder boy, then he will become a adult. It is the growth of a child. It is also a characteristics of living beings. It is also a characteristic of living being. अच्छा, अभी आप लोग देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा, अभी हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, इधर एक कॉमन चीज लिखा है जो हमने पढ़ा था, ब्रीदिंग। हमने ब्रीदिंग पहले पढ़ा था। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। हम लोग जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसको बोला जाता है ब्रीदिंग। क्या बोला जाता है? ब्रीदिंग। हम जब सांस, देखो हम क्वेश्चन आपको बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। हम जब सांस ऐसे लेते हैं, सांस ऐसे छोड़ते हैं, उसको बोला जाता है ब्रीदिंग। अभी इसको जो बोला जाता है ब्रीदिंग, ये प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? ये पार्ट है। किस प्रोसेस का पार्ट है? ये है रेस्पिरेशन का पार्ट। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? Respiration is a process by which each and every cell get energy, creates energy with the help of oxygen. रेस्पिरेशन ऐसा एक चीज है, रेस्पिरेशन क्या करते हैं? प्रत्येक सेल को एनर्जी देता है, एनर्जी क्रिएशन होता है। और क्या क्या देता है? सेल को ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल देता है। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, इलेबोरेट प्रोसेस। तो प्लांट्स के, आप लोग अगर देखोगे, ये प्लांट्स के ऊपर एक व्हाइट सा बिंदु है, उसको बोला जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स। उसमें थोड़ा छोटे 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 ऐसे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स। देयर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। एक जो पौधा है, एक जो प्लांट है, उसके सरफेस में छोटे 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 दानेदार कुछ चीज है। देयर आर स्मॉल पोर्स which reside on the surface of the stomata. These are known as surface of the leaf. These are known as stomata. একটা গাছের পাতার উপর দেখবে তোমরা অনেক সময় জলের বিন্দু দেখা যায়, অথবা দেখা যায় গাছের পাতাটা জলে একটু ভিজে আছে। তো সেই সব ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি? সেই সব ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি? আমরা বলতে পারি যে নিশ্চয়ই গাছের পাতার উপর কুয়াশা পড়েছে, বা গাছের পাতার উপর কেউ জল দিয়েছে। অ্যাকচুয়ালি নট লাইক দ্যাট। ব্যাপারটা কি? গাছের পাতার উপর থেকে কি হয়? জলের আদান প্রদান হয়। এই যখন জলের আদান প্রদানটা হয়, এটা কার দ্বারা হয়? এটা কার দ্বারা হয়? এটা একটা প্রসেসের দ্বারা হয়। প্রসেসটার নাম হয় ট্রান্সপিরেশন। সেখানে গার্ড সেল থাকে স্টোমাটার ভিতরে, ও এটার জন্য হেল্প করে। দ্য পোর্স, আর এই যে স্টোমাটাল পোর্স, এগুলি কি করে? এয়ার এক্সচেঞ্জ, মানে এয়ার এক্সচেঞ্জে হেল্প করে। দ্য পোর্স হেল্প দ্য প্ল্যান্টস ইন টেকিং এয়ার ইন এন্ড আউট। ঠিক আছে? অল লিভিং বিংস রেসপায়ার, অল দ্য লিভিং বিংস রেসপায়ার। পৃথিবীতে যত লিভিং বিং আছে সবাই কি করে? শ্বাস প্রশ্বাস নেয়। আচ্ছা, এখন দেখো। আচ্ছা, হোয়াট ইজ এক্সক্রিশন? আমরা তো রেসপিরেশন সম্বন্ধে পড়লাম। রেসপিরেশন সম্বন্ধে পড়ার পরে আমাদের একটা জিনিস জানতে হবে, হোয়াট ইজ এক্সক্রিশন। এক্সক্রিশন কি? Excretion is the process of removal of excess things from the body. जैसे कि हम लोग हमारे शरीर से जो स्वेट, সবাই ঘামে, আমরা ঘাম রিলিজ করি শরীর থেকে, এটা এক্সেস। তো এটাকে আমরা যখন শরীর থেকে রিলিজ করি, যেই প্রসেসের দ্বারা আমরা রিলিজ করি, সেই প্রসেসটার নাম হলো এক্সক্রিশন। ঠিক আছে? দ্য সোয়েট কনসিস্ট অফ ওয়াটার, যেটা সম্বন্ধে বলেছিলাম। The sweat শুধু আমাদেরই হয় না, প্ল্যান্টসেরও হয়। The sweat consists of water and salts removed by the body as waste products. Removal of waste products from the body is called excretion. এবং excretion কি কি? Urine is also formed as a product of excretion in animals. Animals এর মধ্যে excretion এর প্রোডাক্টটা কি থাকে? ইউরিন। ঠিক আছে? ইউরিন থাকে আমাদের as a excretory product, আমরা এটাকে শরীর থেকে বের করে দিই। আচ্ছা, ওয়াটার ড্রপলেটস, এই যে ওয়াটার ড্রপলেটস অন দি গ্রাস তোমরা দেখতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন এই জিনিসটা তোমরা সবাই দেখেছো, এই জিনিসটা তোমরা সবাই দেখেছো। এটা হলো টাচ মি নট প্ল্যান্ট। টাচ মি নট প্ল্যান্ট, এটা তোমরা সবাই বাড়ি ঘরে দেখেছো। এটার মধ্যে ধরলে কি হয়? এটা এরকম স্কুইজ হয়ে যায়। দেখেছো না সবাই? এটা তোমরা স্কুলেও দেখতে পারবে, তোমরা যেখানে থাকো এখানেও দেখতে পারবে, আশেপাশে জঙ্গলে সব জায়গায় এই জিনিসটা দেখা যায়।
এটার নাম হলো টাচ মি নট প্ল্যান্ট, আমরা বাংলায় বলি লজ্জাপতি গাছ। হ্যাঁ, লজ্জাপতি গাছ বলি, কেন বলি? এটাকে টাচ করলে এটা স্কুইজ হয়ে যায়। আচ্ছা, এখানে একটা সুন্দর জিনিস কাজ করে, এটা হলো স্টিমুলাস আর রেসপন্স। স্টিমুলাস এন্ড রেসপন্স এই জিনিসটা আমাদের শরীরেও কাজ করে। তোমরা যখন ক্লাস 6-এ, তোমরা ক্লাস 5-এ হয়তো বা পড়েছো নার্ভাস সিস্টেম, নার্ভাস সিস্টেমের পার্ট ব্রেইন, স্পাইনাল কর্ড, নার্ভস, এইসব সম্বন্ধে যখন পড়েছো, নার্ভসের যখন তিনটা আসে, সেন্সরি নার্ভ, মোটর নার্ভ, মিক্সড নার্ভ, এই সমস্ত জিনিস সম্বন্ধে যখন তোমরা পড়েছো, হয়তোবা তখন তোমরা জানতে পেরেছো হোয়াট ইজ স্টিমুলাস এন্ড হোয়াট ইজ রেসপন্স। ঠিক আছে, এই স্টিমুলাস জিনিসটা কি এবং রেসপন্স জিনিসটা কি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা একটু আমি বুঝিয়ে দিই, স্টিমুলাস কি এবং রেসপন্স কি, একটু ভালো করে বুঝে নেব। এটা জানতে হলে না নার্ভ সম্বন্ধে জানতে হবে। প্রথমে আমরা জানি নার্ভ কত প্রকার। নার্ভ হলো 3 প্রকার, 3 টাইপস অফ নার্ভস আর देयर। প্রথমটা হলো সেন্সরি নার্ভ, ভালো করে দেখো, अच्छी तरीके से देखो। हम अभी जो डिस्कशन करेंगे वो स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स को जानने के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इसको जानना पड़ेगा। एक होता है सेंसरी नर्व, ठीक है, एक होता है सेंसरी नर्व। दूसरा क्या है? दूसरा है मोटर नर्व। तीसरा है मिक्स्ड नर्व। तीन तरीके का नर्व होता है, एक होता है मोटर नर्व, एक होता है सेंसरी नर्व और एक होता है मिक्स्ड नर्व। ये जो 3 तरीके का नर्व होता है, इस 3 तरीके का नर्व के द्वारा हम एक चीज, हमारे जो बॉडी है वो एक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका नाम क्या है? स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। These are the 2 things performed by those nerves। अभी क्या है, अभी हम इसको इलाबोरेटली समझेंगे कैसे स्टिमुलस होता है और कैसे रेस्पॉन्स होता है। अच्छी तरीके से देखो, ये है ब्रेन, ये है हमारा हाथ और ये है एक ক্যান্ডেল। এখানে 3টা জিনিস আমাদের কাছে আছে। কয়টা জিনিস আছে? 3টা জিনিস আছে, ভালো করে দেখো। একটা হলো আমাদের ব্রেন। ব্রেনের কয়টা পার্ট? ব্রেনের 3টা পার্ট। কি কি? সেরিব্রাম, সেরিবেলাম, মেডুলা অবলাঙ্গেটা। ঠিক আছে, আমাদের ব্রেনের 3টা পার্ট। কি কি? একটা হলো সেরিব্রাম, একটা হলো সেরিবেলাম, আর একটা হলো মেডুলা। এইসব সম্বন্ধে আমাদের জানার দরকার নেই, আমরা কি জানবো? স্টিমুলাস কি এবং রেসপন্স কি। ঠিক আছে, এখন আমরা দেখলাম আমার হাতটা আমি একটা মোমবাতির সামনে লাগিয়ে দিলাম, একটা মোমবাতি জ্বলছে, एक जो कैंडल है वो एक बर्निंग कैंडल है, उसके ऊपर हमने हमारे हाथ को रख दिया, तब क्या होगा? तब डेफिनेटली हम लोगों को गर्मी लगेगा, वी विल फील हॉट फ्रॉम द बर्निंग कैंडल, इट इज नोन एज स्टिमुलस। जब किसी एक्शन में हमारा सेंसरी नर्व काम करता है उसको बोला जाता है स्टिमुलस। सेंसरी नर्व क्यों बोला? क्योंकि हम अगर गर्म सा कुछ चीज में ऐसे हाथ देंगे तो डेफिनेटली हमें गर्मी तो लगेगा ही। हम अगर गर्म कुछ चीज में ऐसे हाथ देंगे तो हमको गर्मी लगेगा, हमको वी विल फील हॉट। तब क्या होगा? हम हमारे हाथ को ऐसे उधर से हटा लेंगे। ठीक है,
ये किसका काम है? मोटर नर्व का काम है। कैसे है? देखो, हमने जब इसको टच किया था, ये बर्निंग कैंडल को जब टच किया था, तब क्या हुआ? हमारे हाथों को गर्मी लगा। तब ये इस पर सेंसरी नर्व है। कौन सा नर्व है? सेंसरी नर्व। वो सेंसरी नर्व क्या करता है? इसको इंफॉर्मेशन कहाँ भेजता है? ब्रेन को भेजता है। किसके द्वारा भेजता है? ये मोटर नर्व के द्वारा भेजता है। तब मोटर नर्व के द्वारा भेजने के बाद ब्रेन इमीडिएटली बोलता है कि हाथ हटाओ। ब्रेन तो बात नहीं कर सकता, तो कैसे बोलेगा? तो तीसरा जो नर्व है, मिक्स्ड नर्व, वो बोलेगा कि हाथ को हटाओ। तब हम हाथ को हटा लेंगे, उसको बोला जाता है रेस्पॉन्स। कुछ भी एक्शन के अगेंस्ट में हम जो रिएक्शन देते हैं उसका नाम है रेस्पॉन्स। अभी सपोज ये एक पेन है, ये हमारे आंखों के पास ऐसे ऐसे आ रहा है। हम अगर ऐसे हमारे माथे को हटा लेंगे तो हम बच जाएंगे। ये होता है स्टिमुलस और ये होता है रेस्पॉन्स। समझ में आया? तो स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स किस किस में होता है? स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स हर एक लिविंग थिंग्स में होता है। तो स्टिमुलस क्या है? हमने अगर इस छोटे से टच मी नॉट प्लान को ऐसे हाथ दे दिया, छोटे से टच मी नॉट प्लान को अगर हमने ऐसे हाथ दे दिया तो क्या होगा? हम अगर छोटे से टच मी नॉट प्लान को अगर हमने ऐसे हाथ दे दिया तो क्या होगा? तब वो स्क्वीज कर जाएगा। वो जब स्क्वीज कर जाएगा उसका ये होता है रेस्पॉन्स। हमने हाथ दिया, ये होता है स्टिमुलस। जब ये स्क्वीज कर जाएगा तब वो होता है रेस्पॉन्स। ठीक है? हाँ, अच्छा। अभी देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और ये जानने का भी बात है। रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस फ्रॉम वंस ओन काइंड। दो प्लांट मिलके एक छोटे से प्लांट का जन्म देता है, ये है एक रिप्रोडक्शन। दो एनिमल्स आफ्टर मेटिंग दे गिव birth to a young ones. This is known as reproduction. Okay. Reproduction are of two types: sexual reproduction and asexual reproduction. ये आप लोग बाद में क्लास 7 में पढ़ेंगे। ठीक है? अभी रिप्रोडक्शन क्या है ये जान लो। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस। जब कोई नया बेबी आता है, सपोज हमारे घर में दो बड़े बड़े पेड़ है, उसके नीचे और उसके बगल में एक छोटा सा इतना सा पेड़, नया नया पेड़ आया है, जो जिस प्रोसेस के द्वारा आया है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस किस में होता है? प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, अभी जब हम लोग रेस्पिरेशन बंद कर देते हैं, जब हम लोग ब्रीदिंग बंद कर देते हैं, तब हम लोगों को बोला जाता है वी आर डेड। Generally, when we stop the process of respiration in our body, generally when we stop the process of breathing in our body, then it is concluded that we are dead. যখন আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দেব, যখন আমাদের শরীরে কোনো অর্গান কাজ করবে না, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হলে শরীরের অর্গান কি করে কাজ করবে? তখন আমাদের বলা হবে আমরা মৃত, we are dead. जब हम लोगों के शरीर में जब रेस्पिरेशन प्रोसेस या ब्रीदिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे? वी विल नॉट सर्वाइव, देन वी विल बी डिफाइंड एज डेड। ये आदमी मरा हुआ है। ठीक है? अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट क्या है। एसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेटिंग एसिड। अच्छा, देखो इधर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट दिन अलग सा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी क्या है इस एक्सपेरिमेंट में? क्या है, हमने क्या किया, बाजार से एक पॉट खरीद के हम ले आए। वी हैव कलेक्टेड ए पॉट। पॉट क्या? मिट्टी का जो पात्र होता है ना, उसको बोला जाता है पॉट। वी हैव कलेक्टेड ए पॉट फ्रॉम मार्केट एंड हमने क्या किया, इसको नाम दिया ए
और इसको नाम दिया बी। हमने बाजार से क्या किया, 2 पॉट लेके आए, एक का नाम दिया ए, एक का नाम दिया बी। पॉट ए में क्या दिया हमने, मिट्टी है, मिट्टी हमने दिया लेकिन पानी नहीं दिया। हमने पॉट ए में मिट्टी दिया लेकिन पानी नहीं दिया। और पॉट बी में ज्यादा पानी हमने दे दिया, एक्सेस वाटर, देखो इधर लिखा है एक्सेस वाटर, ठीक है। और पॉट सी और डी अलग से हम लेकर के आए। पॉट सी में क्या किया, मॉइस्ट सॉइल कीप इन डार्क। मॉइस्ट सॉइल मतलब भीगा भीगा सा पानी, एक होता है ड्राई, एक होता है मॉइस्ट। मॉइस्ट सॉइल मींस जिस तरीके के सॉइल में पानी है, जिस तरीके का सॉइल में थोड़ा थोड़ा पानी है उसको बोला जाता है मॉइस्ट सॉइल। तो मॉइस्ट सॉइल हमने क्या किया, पॉट में रखा, लेकिन हमने उसको सनलाइट में नहीं रखा। कहाँ रखा, हमने उसको डार्कनेस में रखा। तो पॉट डी में क्या किया, हमने मॉइस्ट सॉइल भी दिया और उसको डायरेक्ट सनलाइट में भी हमने रखा। तो क्या होगा, देखो एक एक पॉट में एक एक सीड का एक एक रिप्रेजेंटेशन हुआ है। अच्छी तरीके से देखो, एक एक पॉट में एक एक सीड का एक एक प्लेसिंग हुआ है, एक एक जर्मिनेशन हुआ है। इसलिए हम जब है तो हम जब कुछ भी कल्चर करेंगे, हम जब कुछ पेड़ और पौधे लगाएंगे, हम जब कुछ भी पेड़ और पौधे लगाएंगे, तब हमको पता होना जरूरी है कि हम क्या करेंगे। हम जब जर्मिनेशन करेंगे, ये देखो जर्मिनेशन जब हम करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि वेदर द सीड इज गेटिंग प्रॉपर सनलाइट एंड प्रॉपर वाटर, ठीक है। हम जब जर्मिनेटिंग करेंगे, जैसे कि हमने बाजार से एक बीज लेके आया, उसको हमने मिट्टी के अंदर दे दिया। अगर मिट्टी के अंदर दे दिया तो वो तो थोड़ी ना बड़ा होगा, उसको सनलाइट देना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, तब जाके एक सीड से एक प्लांट निकलेगा। अभी जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा तुम लोगों को थोड़ा क्वेश्चन कर देते हैं। कहाँ गया बोर्ड, हमने कुछ पढ़ा था, आप लोगों को बताना पड़ेगा। अच्छा, हमने स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बारे में पढ़ा था। स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स जो है, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स हमने किस प्लान के, which is name, give an example of a plant, give an example of a plant where we can see the stimulus and response। हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था, जिस प्लान के बारे में पढ़ा था जिसमें ये स्टिमुलस और रेस्पॉन्स हम दे सकते हैं, उसका एग्जाम्पल बताओ। कोई नाम बताओ, वो प्लान का नाम क्या है, कौन बता सकता है? कैन एनीवन? क्या क्या है, नाम बताओ। स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स हमने जिस प्लान के एग्जांपल में पढ़ा था, वो प्लान का नाम बताओ, नाम बताओ। मोहिनी, नाम क्या बोलो? हाँ बोलो बोलो, कैन एनीवन आंसर? कौन सा प्लांट है? बंगाली में भी बोल सकते हो, इंग्लिश में बताओ।
কি আরে প্ল্যান্টের নাম বলো, ডি ই না, গাছের নামটা বলো যে গাছে আমরা স্টিমুলাস এন্ড রেসপন্স দেখেছি। হ্যাঁ না চুপ। সেঞ্চুরি The name of the plant is touch me not plant, ठीक আছে? The name of the plant is touch me not plant, लिख लो खाते में, जरूर आपको आएगा एग्जाम में। अच्छा, कौन बता सकता है कि ब्रीदिंग में कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है? ब्रीदिंग क्या होता है? कैन एनीवन? ब्रीदिंग क्या होता है? कौन बता सकता है ब्रीदिंग क्या होता है? कैन एनीवन टेल व्हाट इज ब्रीदिंग? थोड़ा सा आज थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। ब्रीदिंग बोलो, कोई बता सकता है ब्रीदिंग कौन है? नहीं बता सकते। हाँ बोलो बोलो, माइक्रोफोन लिया है, बोलो। अच्छा ठीक है, अरे हमने हाथ उठाने को नहीं बोला, हमने आंसर देने को बोला। व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज ए प्रोसेस। अच्छा, ब्रीदिंग प्रोसेस किसके साथ कनेक्टेड है ये बताओ, ये तो मालूम आना चाहिए। ब्रीदिंग प्रोसेस किसके साथ कनेक्टेड है, रेस्पिरेशन या एक्सक्रेशन? ये बताओ, ये आसान सा सवाल है, बोलो। ब्रीदिंग प्रोसेस किसके साथ कनेक्टेड है, रेस्पिरेशन या एक्सक्रेशन? ये और ये वाला, ए और बी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ब्रीदिंग प्रोसेस, कैन एनीवन आंसर? इतने सारे स्टूडेंट्स है, किसी को आंसर नहीं पता? इतना आसान। बरकाठाल बॉयज, अनंग मोहिनी, आंसर क्या होगा, ए या बी? जल्दी बताओ। अरे माइक्रोफोन से बताओ ना, माइक्रोफोन काम नहीं करता। क्या क्या? बी नहीं, ए ए, ठीक है। तो शेष की क्लास, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था तुम्हारा क्लास। ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी है, आप लोग घर में या आप जहां भी रह रहे हो, बुक्स जो है उसको अच्छी तरीके से रिवीजन देना। हम अगले दिन इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बाय बाय।